A very good evening to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class I am going to discuss about one of the most important area of study of political science honors that comes under the 4th semester system, core paper 9, that is public policy. Student, public policy एक बहुत ही important, interesting, एक मॉडर्न एरिया ऑफ स्टडी है, एक ब्रॉडेस्ट एरिया ऑफ स्टडी है जिसका इम्पोर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट रोल वी आर नॉट एबल टू फाइंड ओनली इन द स्पीयर ऑफ political science but also in different other disciplines in the field of public management, finance, economics, public administration. Public policy has now got a very important place, a very crux area of study now, a very vital area of study now. तो पब्लिक पॉलिसी की हम लोग डिफरेंट वीडियो को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एरिया स्टडी को हम लोग देखेंगे जहाँ पर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो आज की जो वीडियो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ स्टडी है जहाँ हम लोग एनालाइज करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी को, इसका इमर्जेंस को एंड स्पेसिफिकली इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ स्टडी that has been devoted to the ground of policy cycle. तो पॉलिसी साइकिल में हम लोग एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, formulation of public policy, adoption of public policy, implementation of public policy and evaluation of public policy, where there we find the different actors in the policy making process and its different stages ko. So hope you like this video and hope you will get a clear idea of all this ground. If you are getting benefit out of this, please provide your likes, comments towards this video. Okay. So without lapsing our time, let us understand what is public policy first. Public policy. Public policy are as old as government. Whatever be the form of government, whenever and wherever they existed, public policy have been formulated and implemented. स्टूडेंट्स, पब्लिक पॉलिसी की जो रिसेंट डेवलपमेंट को जानने से पहले, इसका इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट रोल को जानने से पहले, इसका ओरिजिन को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी एक बहुत ही ओल्ड एरिया ऑफ स्टडी है, जितना ओल्ड गवर्नमेंट है. और हम लोग जहाँ भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वहाँ पर पब्लिक पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है. सो इट हैज़ बीन सेड दैट व्हाटएवर बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म जो भी है, व्हेनेवर एंड व्हेरेवर दे एग्जिस्टेड, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और व्हाटएवर दैट मे बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हेरेवर दे एग्जिस्टेड, they may be existed in ancient period of time, they may be existed in modern period of time, but public policy have been formulated and implemented in different period of time by the government. तो गवर्नमेंट जहाँ भी है, जो भी फॉर्म में भी है, जो भी टाइम में भी है, पॉलिसी मेकिंग उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन रहता है. तो गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी क्यों फॉर्मुलेट करता है, क्यों इम्प्लीमेंट करता है? पहले हम लोग जान लेते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या है. पब्लिक मीन्स पीपल, पॉलिसी मीन्स इट इज ए सिस्टमेटिक, वेल प्लान्ड एफर्ट टू रियलाइज सम इम्पॉर्टेंट गोल्स. तो पब्लिक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की क्यों फॉर्मुलेट होता है? इट इज़ ए पॉलिसी फॉर द पीपल, एज यू नो. तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों फॉर्मुलेट करता है, क्यों इम्प्लीमेंट करता है? एज यू नो, द लाइफ ऑफ पीपल इज ऑलवेज सराउंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. लोगों की लाइफ हर वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम्स के अंदर सराउंडेड होता है, और उस प्रॉब्लम को सल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तभी जाकर एक गुड गवर्नमेंट
एंड गुड गवर्नेंस कंसेप्ट को हम लोग पा सकते हैं. सो इट हैज़ बीन says that to cope with the varied problems and demands of the people, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को ड्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, जिसको हम पॉलिसीज़ फॉर द पीपल कहते हैं और इन अदर वर्ड्स पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. तो पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड सम डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं पहले. तो फर्स्ट डेफिनेशन इट हैज़ बीन गिवन बाय थॉमस डाय हियर, हु सेज दैट पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू, where David Stern says public policy is authoritative allocations of values. These are two important definitions where it has been said that public policy, according to Thomas Dyer, what he has said, whatever government chooses to do, लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको चूज करना पड़ता है गवर्नमेंट को. कौन सा प्रॉब्लम प्रायोरिटी बेसिस में आता है, कौन सा प्रॉब्लम सेकेंडरी बेसिस में आता है, कौन सा प्रॉब्लम में लोगों को इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए, इमीडिएट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं थॉमस डाय. जबकि डेविड स्टर्न बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी इट इज़ द ऑथोरिटेटिव ऑलोकेशंस ऑफ वैल्यूज़. वैल्यूज़ मीन्स व्हाट? डिमांड्स ऑफ द पीपल. लोगों की जो डिमांड्स हर वक्त पॉलिटिकल सिस्टम में होता है उसको ऑथोरिटेटिव ऑलोकेशंस, दैट मीन ऑथोरिटेटिव डिसीजंस के माध्यम से गवर्नमेंट ऑलोकेट करता है. ऑलोकेट मीन्स प्रोवाइड करता है. लोगों की डिमांड्स को ऑथोरिटेटिव डिसीजंस के माध्यम से गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. तो पब्लिक पॉलिसी क्या है? लोगों की डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो ड्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ऑथोरिटेटिव डिसीजंस के माध्यम से, कौन सा डिमांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा डिमांड लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है उसको हम, जो पॉलिसी डिसीजंस फॉर्मुलेट होता है उसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं. So, it is clear that public policies are what? Governmental decisions, and these are the result of activities which the government undertakes to realize certain goals and objectives. तो गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम्स को ड्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं to realize the goals and objectives. And what is that goals? And what are the goals? And what are the objectives? Yes, to provide a welfare-oriented administration, to provide peace, prosperity and development in the lives of people. So students, this is the most important ground of public policy, where we analyze what is public policy, definition of public policy. So first of all, we decide what is public policy, definition of public policy and more core importance of public policy. Let us move towards the next important slide, which has been vested to analyze the origin, development of public policy. Let us move towards that aspect. Yes, how public policy as an academic pursuit developed, let us see in this slide. Students, as an academic pursuit, public policy emerged in the early 1950s. Understand here, and since then it has been acquiring new dimensions and is now attempting to acquire the status of a discipline. एक एकेडमिक परस्यूट को अचीव करने के लिए पब्लिक पॉलिसी का इमर्जेंस हुआ था अर्ली ईयर ऑफ 1950s में, और आज तक भी इसका हम लोग एक कंटिन्यूअस अटेम्प्ट को देख रहे हैं एक स्टाटस ऑफ ए सेपरेट डिसिप्लिन को पाने के लिए. क्यों? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट significant component है in several disciplines like political science, public administration, economics, management.
सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस सभी फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. दैट्स वाई इट इज ट्राइंग टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ ए सेपरेट सब्जेक्ट. इट trying to acquire the status of a separate discipline which has been emerged in the early year of 1950s. You will also know that the study of public policy has become more rapidly developing field in these days now in the social sciences. सो आज सोशल साइंस के फील्ड में एक रिवोल्यूशन जैसे कि क्रिएट हुआ है. पब्लिक पॉलिसी की इमर्जेंस और जो डेवलपमेंट हुआ है इसको लेकर. क्यों? क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस इसका इमर्जेंस आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ एनालिसिस है. किसके लिए? बिकॉज we have to understand द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होता है, गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वहाँ पर जो डिफरेंट मैशनरीज है कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं. और जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है कितना कुछ डेवलपमेंट लोगों की लाइफ में होता है, कितना कुछ पॉजिटिविटी हम लोगों के लाइफ में पाते हैं, कितना कुछ डेवलपमेंट पाते हैं, उसका रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक साइकिल के जैसा सप्लाई होता है गवर्नमेंट के ऊपर. तो एक पॉलिसी साइकिल हम हर वक्त देखते हैं. तो पॉलिसी एनालिसिस आज एक मॉडर्न एरिया ऑफ स्टडी है जो कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग देखने को पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एडवांस्ड स्फीयर ऑफ नॉलेज में. बट पब्लिक पॉलिसी का एनालिसिस जो है पहले कौन से स्टेट में डेवलप हुआ था, पहले इसको भी थोड़ा जान लेते हैं. इसका डेवलपमेंट पहले हुआ था अमेरिका में. उसके बाद सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में इसका एडॉप्शन हुआ था, जैसे कि कनाडा में, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, नेदरलैंड, ब्रिटेन में. और पब्लिक पॉलिसी इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज में इसका इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी गवर्नमेंट और गवर्नेंस के अंदर हम लोग देखने को पाते हैं. बट इसका जो ओरिजिन है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना. पॉलिसी फोकस की ओरिजिन हम कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट की राइटिंग्स में हम लोग पाते हैं. पब्लिक पॉलिसी का जो स्पेशली फोकस हम हैरोल्ड लासवेल, H.D. लासवेल, who guided the political decision making process of post World War II industrial societies. सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्टडी एंड एनालाइज किए थे हैरोल्ड डे लासवेल, वहाँ पर पॉलिसी फोकस को वो स्पेशली सिग्निफिकेंटली डिस्क्राइब किए थे. वहाँ पर पब्लिक पॉलिसी की ओरिजिन हम लोग देखने को पाते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ और एक बात बता दूँ, हैरोल्ड डी लासवेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसको आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे पीजी लेवल में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं. और वहाँ पर वो एक बहुत ही कंसेप्ट दिए थे, हु विल गेट व्हाट, हाउ एंड व्हेन. डिसीजन मेकिंग सेंटर में जो गवर्नमेंट होते हैं किसको कितना क्या मिलना चाहिए, उस कंसेप्ट में वो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस किए थे और जिसके वजह से हैरोल्ड डी लासवेल बहुत ही एक रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं. इसको याद रखना. सो टुडे द फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बीन शिफ्टेड टू पब्लिक पॉलिसी. यस स्टूडेंट्स, थोड़ा +2 लेवल को चले जाते हैं. पॉलिटिकल साइंस का फोकस क्या था पहले? स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. बट पर्टिकुलरली आफ्टर बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, जब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के बाद चेंजेस आया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर, टू मेक इट मोर साइंटिफिक, टू मेक इट मोर फैक्चुअल, टू मेक इट मोर बिहेवियरल, तब फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में क्या आया था? नॉट ओनली द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट but also to study the public policy, where government plays a very important role to identify the problem of the people,
to provide a due solution in the formulation, implementation of public policy. So causes, consequences of government activity को हम लोग यहाँ देख रहे हैं. For the study of public administration concentrate on what? The machinery for implementation of given policies. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसंट्रेट होता है जो पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा मशीनरी, कौन सी मशीनरी के माध्यम से, उस पर कंसंट्रेट होता है. पॉलिटिकल साइंस फोकस करता है कॉजेस कंसिक्वेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी, हाउ द पब्लिक पॉलिसी इट विल बी फॉर्मुलेट, how the public policy it will be implemented, and how much the people they will get benefit out of this. It must have to evaluate that. So we have already discussed about what is public policy, the definition ground. Let us understand the policy cycle, the most important area of study now that comes in this slide, that is policy cycle, the stages in public पॉलिसी प्रोसेस. पॉलिसी साइकिल, एक साइकिल को हम लोग यहाँ देखेंगे. यस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, क्यों करता है? लोगों के लिए करता है. लोगों के लिए क्यों करता है? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी to solve the different kind of problems of the people in different period of time. लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. तो इसी के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पहले? यस, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए in different sphere, in social sphere, in political sphere, in economic sphere, in different sphere of their life. What are the most important problems of the people that must be identified by the government in different period of time. Thereafter, the government has to set the agenda. Set the agenda, that means what? Which problems are in priorities? Which problems need to get immediate attention by the government? That must be put by the government attention on that sphere of problem. गवर्नमेंट को नज़र डालना चाहिए कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इमीडिएट अटेंशन लेना चाहिए, ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, जिसके ऊपर उसको एजेंडा में फिक्स करना चाहिए. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एजेंडा में उसको लाना और उसके बाद पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना. देयर आफ्टर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है कौन? एग्जीक्यूटिव करता है, लेजिस्लेचर भी करता है, जुडिशियरी भी करता है. बट पॉलिसी का जो एडॉप्शन होता है, अगर कंसेंसस नहीं होगा, कंसेंसस मीन्स व्हाट? मेजॉरिटी डिसीजन में अगर यस नहीं होता है तो पॉलिसी आगे जाकर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. तो इम्प्लीमेंटेशन जब होता है, इसको बस याद रखना, एग्जीक्यूटिव करता है. और जब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी को, तब लोगों के ऊपर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट रहता है, हाउ मच दे हैव बीन गॉट बेनिफिट आउट ऑफ दैट पॉलिसी, कितना कुछ डेवलपमेंट हो पाए है पीपल की उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, उसको इवालुएट करना होता है नेक्स्ट स्टेज में. और इवाल्यूएशन कौन करते हैं? डिफरेंट एक्सपर्ट्स, इवन मास मीडियास, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स इवाल्यूएट करते हैं. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, लोगों की बेनिफिट्स हुआ कि नहीं हुआ, इस सब कुछ इवाल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. तभी जाकर हम लोग एक सक्सेसफुल ग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल का डेवलप ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन को हम पाते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जहां हम डिफरेंट स्टेजेस को हम यहाँ देख रहे हैं. पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर इवाल्युएशन तक, जहां डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट रोल को प्ले करते हैं. सो व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? यहाँ हम थोड़ा फीचर्स को देख लेते हैं. पॉलिसी इज सोल्यूशन टू, यहाँ टू लिखा हुआ है, टू the issue or problem that are brought on agenda of government that requires action. So students, policy क्या है? एक solution है जो कि गवर्नमेंट की एजेंडा के अंदर आता है, गवर्नमेंट की अटेंशन को ड्रॉ करता है एंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए
एक कंपल्सन लाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, पॉलिसी में बी इन द फॉर्म ऑफ लॉ, रेगुलेशन, प्लान, प्रोग्राम, स्कीम्स, गाइडलाइंस, कोड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। सो पॉलिसी कैसे आता है लोगों के पास, लोगों के लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, फ्रॉम ऑफ नहीं, फॉर्म, FORM, फॉर्म ऑफ लॉ, रेगुलेशन, प्लान, प्रोग्राम और डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट गाइडलाइंस, कोड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस के माध्यम से लोगों के लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? फीचर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिसी, फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को हम लोग यहाँ देखें। देयर आफ्टर वी विल एनालाइज अबाउट द मेन एक्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ हम एनालाइज करेंगे जो साइकिल अभी हम लोग देखे वहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो जहाँ पर हम लोग देखे, तो वहाँ पर कौन कौन मेन एक्टर्स हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, यहाँ हम देखेंगे। तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर्स जो हैं पॉलिसी एक्सपर्ट्स, जो कि पॉलिसी कम्युनिटी है, जैसे कि नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन के नाम से हम लोग पहले जानते थे, नीति आयोग, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोमेन एक्सपर्ट्स, पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंटरेस्ट ग्रुप, मास लीडर्स, सिविल सोसाइटी, thereafter political leadership where there we find prime minister, chief minister and central and state ministers, party leaders. Thereafter in executive or bureaucracy, top level executives in central state government, and thereafter in media, mass and social media. All these are the important actors who play very important role in the formulation and execution of public policy. एंड जो मास मीडिया है और जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, इवैल्यूएशन पार्ट में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ हम देखेंगे जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, एग्जीक्यूटिव भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, बट इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो बस एग्जीक्यूटिव ही इम्प्लीमेंट करता है। तो लेजिस्लेटिव पॉलिसी किस टाइप के होते हैं, चलिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। लेजिस्लेटिव पॉलिसी जैसे कि इमरजेंसी कंजर्वेशन एक्ट 2001, रिजर्वेशन कोटा फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, आधार एक्ट एक्सेट्रा। तो लेजिस्लेटिव पॉलिसी यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ हमारी जो पार्लियामेंट है with regard to the different kind of problems of different groups of people, यहाँ legislation लाते हैं पब्लिक पॉलिसी को प्रोवाइड करने के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को फैसिलिटेट करने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जहां हम एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को पाते हैं MNAREGA, दैट मीन्स महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, आयुष्मान भारत मिशन, मिड डे मील प्रोग्राम, ऑल दिस इम्पॉर्टेंट स्पीयर में हम लोग एग्जीक्यूटिव के पॉलिसीज़ को देखते हैं। देयर आफ्टर पॉलिसीज इमिनेटिंग फ्रॉम जुडिशियरी, जैसे कि क्रीमी लेयर पॉलिसी, उनका रिजर्वेशन, पॉलिसी ऑफ जॉजेस अपॉइंटमेंट, एक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको रिलेट करके हम लोग जुडिशियरी की पॉलिसी फॉर्मुलेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हो गया लेजिस्लेचर की पॉलिसी कैसा रहता है, एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज एंड पॉलिसी ऑफ द जुडिशियरी। बट इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कौन करते हैं? तो एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज कंसर्न, इट ओनली हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द executive. Executive play a very important role in the implementation of public policy, where to evaluate public policy we find different actors like public experts, political leaders, the mass medias, they evaluate public policy. So in this slide we are having a close look on this. Executive implement public policies.
officials in central government and state government, that the ministries and the departments, they are having the responsibility here. The public officials in urban local bodies, statutory body, regulatory bodies, simultaneously policy analysts, experts, media, political leadership evaluate public policies. तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि इवाल्यूएशन कौन करते हैं? पॉलिसी एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स, दे इवाल्यूएट पब्लिक पॉलिसी. जो पॉलिसी फॉर्मुलेट हुआ है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के हाथों, कहाँ तक उसका बेनिफिट लोगों की लाइफ तक हुआ है, उसको इवाल्यूएट करना होता है. तभी जाकर हम लोग एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट एंड सक्सेसफुल स्फीयर ऑफ गवर्नेंस को देख पाएंगे. तो एनालिसिस करते हैं, इवाल्यूएट करते हैं मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इनका काम होता है पॉलिसी को इवाल्यूएट करना, कहाँ तक पब्लिक पॉलिसी की बेनिफिट्स लोगों की लाइफ तक रही है. So it can also be said that public policy formulation and implementation involves a well-planned pattern or course of activity. तो पब्लिक पॉलिसी की जो फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन है एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, एक वेल प्लानड कोर्सेस ऑफ एक्टिविटी है. where legislature, executive, bureaucracy, judiciary, they play a very important role. So these are the actors in the sphere of public policy. Who are the actors? Legislature, executive, bureaucracy and judiciary, they play a very important role to realize the different goals of public policy and to make benefit the people in different period of time, to provide good solution to their different kind of problems. So students, this is the most fundamental ground of public policy, where we analyze what is public policy, its emergence, its development, its origin, its growth, and most importantly we analyze the actors in the sphere of public policy who play a very important role in the formulation, implementation, evaluation, and it's most importantly where they play a very important role in providing good solution to different grounds of problem of the people, where we analyze a very important cycle of public policy, where we analyze the different stages in which way the public policy realize the different goals of the government, where we find a different aspects of our solution of problem in the formulation, implementation of public policy. So students, hope you like, understand all these things. If you are finding any kind of doubts in any matter, please provide your comment in the comment box. Whatever doubt you have, in which point you are not able to understand, I am always inviting all of your doubts. And if you like this video, please provide your positive likes also towards this, so that I'll be more inspired in my effort to provide another videos, more videos in this field. So I am waiting for all of your comments and whatever you have towards this channel. So till then, goodbye. Good night.